मो के एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। सभी लोग बहुत ही नर्वस फील कर रहे थे। जैंशी और जानी वो रिजल्ट देख के बहुत ही सरप्राइज थे। जानी कहता है कि जैंशी क्या तुम ये देख रहे हो? जैंशी कहता है कि हाँ, शायद कोई मिस्टेक लगती है। हितियान जो हमेशा ही टॉप 3 में आता है वो लास्ट आते आते बचा। मो गुआनशान तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो तो हमेशा ही लास्ट में ही कहीं आसपास होता है। जानी और जैंशी को हितियान के लिए बुरा फील हो रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। टीचर हितियान को डांट लगा रहे थे कि तुम अपने फ्यूचर के साथ एक खेल की तरह क्यों खेल रहे हो? तुम्हें क्या लगा कि इससे मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा? जाओ और इस बारे में सीरियसली सोचो, अब आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। हितियान कहता है कि हाँ टीचर। कुछ लड़कियां वो चुपके से देख रही थी कि टीचर तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा लगते हैं। फिर जब हितियान वापस आ रहा था तो वो उससे पूछती कि हितियान क्या तुम ठीक तो हो? क्या आजकल तुम पे बहुत ज्यादा प्रेशर है इसलिए ऐसा हुआ? हितियान कहता है कि हाँ ऐसा ही होगा, अभी मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो फिर वो लड़कियां उसका पीछा करना बंद कर देती है कि हाँ ठीक है। फिर हितियान मो गुआनशान की फ्रेंड से पूछता है कि मो गुआनशान कहाँ पे है? बसकट कहता है कि वो रेस्टरूम में है। तो फिर हितियान अंदर गया और वो मो को देखने लगा। मो का चेहरा लाल हो गया। वो चिल्ला के कहता है कि ये तुम क्या करे हो? फिर हितियान की वजह से ही हैंड वॉश करते वक्त उसके कपड़ों पे पानी लग गया, क्योंकि हितियान ये कह रहा था कि शाओमो आई थिंक अब फाइनली मुझे ये समझ आ गया है कि तुम्हें कैसा फील होता होगा। अब हम दोनों एक जैसे नसीब से कनेक्ट हो गए हैं। मो कहता है तुम पागल हो, तुम्हें क्या लगता है कि लास्ट आने में मजा आता है? हितियान कहता है नहीं, ये इतनी भी बुरी बात नहीं है। हम कमजोर लोग गर्माहट के लिए एक दूसरे को गले लगा सकते हैं। मो गुस्से से उसकी ओर पॉइंट करके कहता है कि मैं जरा सा भी तुमसे क्लोज नहीं होना चाहता। जाके अपने पेशाब में अपना मुंह देख लो, बस तुम्हें देख कर ही मेरे दिमाग की नसें फटने लगती है। हितियान कहता है कि शाओमो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तभी किसी ने हितियान को पीछे से किक लगाया तो फिर हितियान मो के ऊपर गिर पड़ा। वो जानी था जो अपनी क्लीनिंग ड्यूटी पे था। वो कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रहे थे तो फिर मुझे भी थोड़ी परेशानी महसूस होती है। हितियान कहता है कि जानी वापस आओ यहाँ पे, लेकिन फिर वो मो गुआनशान पे ध्यान देता है जो उसके नीचे था। वो स्माइल करता हुआ कहता है कि वाओ, अब तो तुम और ज्यादा ही ज्यादा एक टमाटर जैसे लग रहे हो। मो रोल होके उसके नीचे से बाहर आ गया और सिटअप होके गुस्से से कहता है कि तुम मेरा आज का अच्छा खासा मूड खराब कर रहे हो। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो तो फिर तुम अपनी उसी लाइफ में वापस चले जाओ, मुझसे दूर रहो और मुझे परेशान मत करो। हितियान भी उठता है और कहता है कि तुम इतना ज्यादा स्ट्रेस में क्यों हो, चलो बताओ मुझे। मो कहता है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। तभी हितियान ने नोटिस किया कि एक कॉक का कैन उसकी ओर उड़ता हुआ आ रहा है। वो मो को ही लगने वाला था तो फिर पहले उसने मो को नीचे किया और उस कैन को अपने हाथ से उड़ा दिया, जिससे विंडो का ग्लास टूट गया और उस आवाज की वजह से सब लोग उस ओर देखने लगे कि क्या हुआ, अचानक से विंडो का ग्लास टूट क्यों गया। हितियान मो को पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? मो कहता है कि अचानक से वो चीज आखिर कहाँ से गिरी। वो कैन जिस ओर से आया था हितियान ने उस ओर देखा तो वहाँ पे वो पर्सन जाने लगा था, लेकिन उसके बाल देख के ये पता चल जाता है कि वो शैली था। फिर उन दोनों को डिसिप्लिनरी ऑफिस में बुलाया गया। टीचर उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहे थे कि हितियान आजकल तुम्हें ये क्या हो गया है। हितियान कहता है कि टीचर ये मेरी गलती है, मैं स्कूल को 10 विंडो के पैसे दे दूंगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में मैं फर्स्ट नंबर लाऊंगा।